Hello student, welcome to Bishop Academy online classes, class 11th mathematics, chapter 26 3D geometry। इसका कोरोलरी कुछ इसमें दिया हुआ है, उस पर डिस्कस कर लिया जाए। द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड ऑफ द ज्वाइन ऑफ द P of x1 y1 z1 and Q of x2 y2 z2 are midpoint। डियर स्टूडेंट, ए का पॉइंट दिया हुआ है P दिया हुआ है P x1 y1 z1 एंड Q का पॉइंट गिवन है x2 y2 z2। आपका मिड पॉइंट फाइंड करना है R को सपोज कर लेते हैं x y z। यहाँ से लेट R बी द मिड पॉइंट, लेट R बी द मिड पॉइंट ऑफ PQ का मिड पॉइंट R है, तो R का कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करने हैं, R ऑफ x y z। फार्मूला आप इसके लिए आप m x2 प्लस n x1 m प्लस n कॉमा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n m प्लस n m z2 प्लस n z1 बाई m प्लस n। मिड पॉइंट फाइंड करना है, पुटिंग m इक्वल 1 इक्वल n, m इक्वल n इक्वल 1 इन above result पुट कर लेंगे m इक्वल 1 n इक्वल 1 इन above result। देन कोऑर्डिनेट ऑफ R x y z इज इक्वल 1 कर लेंगे, तो x2 प्लस x1 अपॉन x1 प्लस x1 1 प्लस 1 y2 प्लस y1 1 प्लस 1 एंड z2 प्लस z1 इक्वल 1 प्लस 1। x2 प्लस x1 बाई 2 कॉमा y2 प्लस y1 बाई 2 z2 प्लस z1 बाई 2। डियर स्टूडेंट, R ऑफ x y z that is coordinate of R x2 plus x1 by 2 y2 plus y1 by 2 z2 plus z1 by 2। आप ऐसे फाइंड कर लेंगे मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए फार्मूला तैयार रखेंगे। नेक्स्ट कोरोलरी जो है आपका फाइंड किया जाए। नेक्स्ट
सेकेंड कैलोरी दिया हुआ है, एक्सटर्नली पॉइंट कह रहा है यहाँ पर। P ऑफ पॉइंट गिवेन है x1, y1, z1 एंड Q का पॉइंट यहाँ पर गिवेन है x2, y2, z2 एंड C पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट रेट कर लेते हैं x, y, z। ये आपका एक्सटर्नली इन द रेशियो m रेशियो n के फॉर्म में दिया है। यहाँ से लिख लेंगे वेयर C इज द एक्सटर्नल पॉइंट। यहाँ पर रेशियो है हमारा ऑल P to C डिस्टेंस m एंड Q to C डिस्टेंस n। डियर स्टूडेंट, एक्सटर्नली इन द रेशियो, जब एक्सटर्नली पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो वो ऐसे डायग्राम बनाएंगे P to C m एंड Q to C n, एक्सटर्नली पॉइंट फाइंड हो जाएगा। आपको प्रूव करने हैं कोऑर्डिनेट ऑफ C x y z इक्वल m से मल्टीप्लाई करेंगे m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n। सेकेंड जो होगा m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। थर्ड जो होगा m z2 माइनस n z1 अपॉन m माइनस n। डियर स्टूडेंट, एक्सटर्नली पॉइंट के लिए आप इस फार्मूले का यूज करेंगे और एक्सटर्नल पॉइंट आप फाइंड कर लेंगे। दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ C m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n m y2 n y1 अपॉन m माइनस n m z2 माइनस n z1 m माइनस n। आप एक्सटर्नली पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो इस फार्मूले का यूज करेंगे और रेशियोज दिया रहेगा, रेशियो की वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे। यहाँ से आपको करना है m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस m। ऑल डिस्टेंस m माइनस n करेंगे तो p की क्यू डिस्टेंस फाइंड हो जाएगी। m y2 माइनस n y1 m माइनस n m z2 माइनस n z1 अपॉन m माइनस 1 where C is the external point, then the coordinate of C
फाइंड करने के लिए यम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस वन, एम वाई टू माइनस एन वाई वन, एम माइनस वन, एम जेड टू माइनस एन जेड वन अपॉन एम माइनस वन। नेक्स्ट टॉपिक centroid of a triangle, centroid of a triangle। theorem third, so that the centroid of a triangle with vertices ax1 y1 z1 b of x2 y2 z2 and c of x3 y3 z3 is। यहाँ से गिवन है, पॉइंट दिया हुआ है, वन ट्रायंगल है ए वी सी। नाउ ए का पॉइंट दिया है x1 y1 z1, सेकेंड का दिया हुआ है x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। यहाँ पर एक मीडियन ड्रा हुआ है, एक मीडियन है डी, इसी का आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो जो मीडियन है वहाँ पर पॉइंट जो जी है वो 2 रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। तो आपको ये फाइंड करना है, दैट मीन्स ए टू डी और रेशियो है आपका यहाँ जी फाइंड करने हैं, 2 रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले हम डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आपको प्रूव करना है x1 प्लस x2, इसमें आपको सो दैट और यहाँ पर लिखेंगे सो दैट x1 x2 x3 बाई 2 एंड y1 y2 y3 बाई 2 3 एंड z1 प्लस z2 z3 बाई 3। आपको यही शो करना है, वन ट्रायंगल दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले डी का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, यहाँ से आप फाइंड करेंगे x3 प्लस, यहाँ से x2 प्लस x3 बाई 2 होता है एंड y2 प्लस y3 बाई 2 एंड z2 प्लस z3 बाई 2। डी का कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया, यहाँ पर पुट कर देंगे x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2, z2 प्लस z3 बाई 2। तो हमारा डी का कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया। यहाँ से लिख लेंगे x2 प्लस x3 बाई 2, सेकेंड है y2 प्लस y3 बाई 2 एंड थर्ड है
Z2 प्लस Z3/2। इतना कोऑर्डिनेट हमारा डी का फाइंड हो गया है। ए का पॉइंट दिया हुआ है, ए का पॉइंट x1 y1 z1। तो हम जी का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे और रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है। तो जी का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ जी इज इक्वल, कोऑर्डिनेट ऑफ जी 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू x2 प्लस x3/2, 1 से डिवाइड करेंगे प्लस 1 इंटू x1। नेक्स्ट कॉमा 2 इंटू y2 प्लस y3/2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू y1, 2 z2 प्लस z3 अपॉन 2 अपॉन 2। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है तो 2 प्लस 1 कर लेंगे और यहाँ पर 2 प्लस 1 कर लेंगे और यहाँ पर 2 प्लस 1 इंटू सॉरी प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू z1। इसको सॉल्व कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x1 द कोऑर्डिनेट ऑफ g इज इक्वल, द कोऑर्डिनेट ऑफ g इज इक्वल 2 से 2 कैंसिल, x1 x2 x3/3, y2 के लिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 एंड 2 से 2 इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, z1 प्लस z2 प्लस z3/3। देयरफॉर यहाँ पर लिख लेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ g इज इक्वल x1 x2 x3/3 y1 y2 y3/3 एंड z1 z2 z3/3। यही आपको शो करना था। डियर स्टूडेंट, ऐसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर d का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। d का कोऑर्डिनेट फाइंड किया गया x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2, z2 प्लस z3/2। जब d का कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएगा, a का गिवन है, तो हम यहाँ से g का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। तो g का कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर लेंगे। g का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम यहाँ से मल्टीप्लाई, यहाँ से रेशियो भी दिया हुआ है, रेशियो मल्टीप्लाई, ऐसे करके हम इसका जी का कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर लेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट देखा जाए, एग्जाम्पल फर्स्ट,
एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट 20C का एग्जाम्पल फर्स्ट। यहाँ पर पॉइंट गिवेन है 2 पॉइंट का। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ द पॉइंट P ऑफ 5 4। यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 4 2 एंड Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1 -2 4 एंड यहाँ जो है R की पॉइंट फाइंड करना, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और रेशियो यहाँ डिवाइड है 2:3। यहाँ से we know that the coordinate of r x y z is equal m x2 प्लस n x1 इंटरनली होगा और यहाँ से m प्लस n कर देंगे, m y2 y1 प्लस m z2 प्लस n z1 बाई m प्लस n। यहाँ से हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। m ये आपका x1 y1 z1 x2 y2 एंड z2। कोऑर्डिनेट ऑफ r फाइंड करने के लिए x y z, तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -1 m2 है x2 -1 प्लस n की वैल्यू 3 इंटू x1 की वैल्यू 5 अपॉन 2 प्लस 3। नाउ यहाँ से 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 4 बाई 2 प्लस 3। यहाँ से नेक्स्ट फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट 2 इंटू z2 4 प्लस n 3 है और इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 3 सॉल्व कर लेंगे। -2 प्लस 15 बाई 5 इसको सॉल्व कर लेंगे। -4 प्लस 12 बाई 5 8 प्लस 6 प्लस 5। यहाँ से हो जाएगा 13/5 13/5। सेकेंड होगा 8/5। थर्ड होगा अपॉन 5। So the required point is, so the required point is R 13/5 8/5 14/5। This is your answer। स्टूडेंट
एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एक्सटर्नली का आप सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आप सॉल्व करेंगे। टुमारो एक्सरसाइज देखा जाएगा 1, 2, जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व किया जाएगा। आप कॉपी फेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।